अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 2010 डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज। डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिवन गुड इज। अब गिवन गुड्स क्या होती हैं? रिलेटिवली चीपर गुड्स। इनकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि चीपर गुड होती हैं और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत ज्यादा पोर्शन इस पे यूटिलाइज कर रहा होता है। तो यूजुअली आपकी जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। तो गिवन गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, यानी जब इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है और जब इनकी प्राइसेस कम होती हैं तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। तो इसलिए इसकी पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो सी ऑप्शन इज राइट हेयर। प्राइस कंजम्पशन कर्व इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर एक्स गुड है और वाई एक्सिस पे वाई गुड है। तो ये सपोज हमारा इनिशियल बजट लाइन है और कंप्लीमेंट्री गुड्स के लिए ये एल शेप्ड आपकी इंडिफरेंस कर्व होगी। तो ये अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाती है, जब प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाएगी तो कंज्यूमर जो है ना वो यहां पे पॉइंट चूज करना शुरू कर देगा। तो ये जो लाइन हमने मिला ली है, ये जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये लाइन जो मिलाई है, इस लाइन को हम बोलेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है। तो सी ऑप्शन यहां पे राइट होगा। इन केस ऑफ टू गुड्स फॉलोइंग यूटिलिटी अप्रोच अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन। कहां पे इक्विलिब्रियम होगा? जहां पर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर पी एक्स, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर पी वाई, ये जब दोनों इक्वल होंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बराबर नहीं होंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इन शॉर्ट रन लेबर इज वेरिएबल, बोथ लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल, बोथ लेबर एंड कैपिटल फिक्स। शॉर्ट रन में हमारे पास सपोज दो फैक्टर है, एक लेबर है एक कैपिटल है। हम कैपिटल को कांस्टेंट करते हैं और लेबर को वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो ये सपोज हमारा फंक्शन है, तो लेबर इज वेरिएबल, तो ये ए ऑप्शन आपकी राइट होगी। व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी, इसको भी आप ड्रॉ कर लें डायग्राम के जरिए। यहां पे क्वांटिटी है, यहां पे कॉस्ट है। तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट होगी और ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो यहां पर दोनों इक्वल है, यानी ए सी इज इक्वल टू एम सी। ये इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो ए सी क्या होगा? यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो ए सी कांस्टेंट होगी। तो सी ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट। नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म्स, ये तीन चीजें अगर हमने देखनी हो एक फर्म्स की तो हमें किन किन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है? पहले जी एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट रन, बिल्कुल इसकी जरूरत भी पड़ती है। टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट की भी जरूरत होती है। मार्जिनल कॉस्ट की भी जरूरत होती है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इज राइट हियर। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द सेलर्स आर। तो परफेक्ट कंपटीशन की ये एक प्रॉपर्टी है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। तो वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा सेलर्स होंगे। द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने पहले वीडियोस में बताया कि इक्विलिब्रियम जहां उस पॉइंट पे होगा जहां पर एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा। तो इसमें तो तीनों ऑप्शंस में, चारों में हमें ये नजर नहीं आ रहा। तो इसमें पहला है जी स्लोप ऑफ टी सी, यानी डेरिवेटिव ले लिया है टी सी का, और स्लोप ऑफ टी आर, स्लोप ऑफ टी आर। अब
जो स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव है वो मार्जिनल कॉस्ट होगा, और टोटल रेवेन्यू का भी जो डेरिवेटिव है वो मार्जिनल रेवेन्यू होगा। तो ए ऑप्शन यहां पे राइट है कि स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू। द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का फार्मूला क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट। ए ऑप्शन यहां पे राइट है। इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज द, तो ये डिमांड कर्व होती है। बी ऑप्शन यहां पे राइट है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड, तो टोटल जीएनपी को अपनी पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दे तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। तो ये सी ऑप्शन यहां पे राइट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल, जीएनपी में से अगर नेट फैक्ट्री इनकम निकाल दें और इनडायरेक्ट टैक्स निकाल दें तो आपकी जीएनपी मिल जाएगी। तो बोथ ए एंड सी राइट ऑप्शंस है। द डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज, तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर को समझने के लिए इसका फार्मूला था 1 ओवर रिक्वायर्ड रिजर्व्स। तो मैं दूसरी स्लाइड पे इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं। इसमें मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट रेशोज, ये दो चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा तो समझ आ जाएगी फौरन। अगर एक सपोज पर्सन है, उसके पास 100 पीस है, वो 100 पीस बैंक में आगे डिपॉजिट करवा देता है, यानी ये 100 पीस बैंक में आगे उसने डिपॉजिट करवा दिए, तो बैंक अपने पास इसका कुछ पोर्शन अपने पास रखेगा, उसको हम बोलते हैं रिजर्व रेशो। यानी वो पोर्शन जो बैंक अपने पास रखता है उसको हम बोलते हैं रिजर्व रेशो। वो इसलिए अपने पास रखता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर ये डिपॉजिटर निकलवाने आ जाए तो वो जितने भी वो डिपॉजिटर्स के रिजर्व रेशो होते हैं तो वो मिला के उसको पेमेंट कर देगा। तो 10% आप कह लें, सॉरी, तो वो 10 रुपीज होगा, तो ये 90, 10 में से 100 में से 10 माइनस करें तो 90 उसका लोन रह जाएगा। अब वही जो लोन है वो दोबारा फिर वो किसी बैंक में जाके डिपॉजिट करवा देता है, तो 90 में से 10% वो जो है उसकी रिजर्व जो है ना वो रेशो है वो निकल जाएंगे, बाकी 81। इसी तरह ये 81 यहां पे मूव करेगा, तो इसका भी 10% यहां पे रखेगा। इस तरह मूव करते करते हम जो है ना इसका टोटल निकालते हैं, तो वो हम करेंगे 1 ओवर रिजर्व रिक्वायरमेंट हमारी है सपोज 10%, तो 0.10 है, तो 1 ओवर 0.10 तो वो 10 होगा। यानी आपका ये 100 है, ये 10 टाइम हो जाएगा, यानी अब ये 1000 आपकी जो डिपॉजिट जो है ना वो रेशो होगी, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 90 को भी 10 से करें तो ये कितना आएगा, 900 आपका लोन वो टोटल क्रिएट करेगा, और रिजर्व उसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। यानी अगर एक बंदा 100 रुपए बैंक के अंदर जमा करवाता है, डिपॉजिट करवाता है, तो बैंक उसकी मनी क्रिएशन करके 100 को 1000 जो है ना वो उसकी डिपॉजिट रेशो होगी, डिपॉजिट मल्टीप्लायर होगा इसका 1000। तो इसमें देखें द डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से बड़ा ही होगा, 1 से छोटा आंसर कभी भी नहीं हो सकता, लेस देन 1 नहीं है पॉसिबल, नहीं इक्वल टू 1 भी नहीं है, तो ग्रेटर देन 1 जो है ऑप्शन सही है। मनी कैन बी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब है फ्यूचर पेमेंट। तो अगर फ्यूचर पेमेंट मनी की उस वक्त हम करेंगे जब मनी स्टेबल होगी, तो स्टेबिलिटी मनी के अंदर होगी तो फ्यूचर पेमेंट्स हम कर सकेंगे। अगर स्टेबिलिटी अनस्टेबल है तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे, वो डेफर्ड पेमेंट्स इन केस ऑफ मनी नहीं करेंगे। तो ये ए ऑप्शन है, रिमेन स्टेबल। द फिस्कल पॉलिसी विद द डेलिब्रेट पॉलिसी एक्शन इज, तो इसमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी भी अडॉप्ट होती है, कॉन्ट्रैक्टरी भी, डिस्क्रेशनरी भी, तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। टर्म बेस्ड ऑन एब्सल्यूट एडवांटेज,
तो एब्सल्यूट एडवांटेज का आपको पता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट है वो एडम स्मिथ ने दिया है, और कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट डेविड रिकार्डो ने दिया है। तो ये मिक्स नहीं आपने होना। अकॉर्डिंग टू केन्स द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अक्सर स्टूडेंट यहां पे आके गलती कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। अब हम इसको जरा देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में देखें मनी डिमांड इंटरेस्ट रेट के नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो अक्सर स्टूडेंट इसको नेगेटिवली स्लोप्ड कह देते हैं। तो मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट के साथ देखें, ये मनी सप्लाई है, इसका इंटरेस्ट रेट के साथ कोई रिलेशनशिप है, ये फिक्स्ड होती है, जबकि मनी डिमांड का इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो यहां पे फिक्स्ड की ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डी ऑप्शन राइट है। एन ऑब्जेक्ट दैट इज जनरली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, तो जो हम चीजों की एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज करते हैं उसको हम बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसी करेंसी जो कि चीजों की एक्सचेंज करने के लिए यूज हो उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो बी इज राइट हियर। द अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल एसेट इज नोन एज, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट, तीसरा होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के 3 अकाउंट्स होते हैं। अब आपको पता है कि जो करंट अकाउंट होता है इसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हम स्टडी करते हैं ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल एसेट्स। तो यहां पे कैपिटल अकाउंट होगा जिसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के, जिसमें हम फाइनेंशियल एसेट्स की पेमेंट्स की डिस्कशन करते हैं। तो ए ऑप्शन यहां पे राइट है। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड, तो वो विजिबल आइटम की जो ट्रेड होती है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहां पे राइट है। द बेस्ट एंड कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज गिवन, तो इनमें से किसी भी इकोनॉमिस्ट ने डेवलपमेंट की डेफिनेशन नहीं दी है। फिशरीज इज द सब सेक्टर ऑफ, तो फिशरी सब सेक्टर किसका है? एग्रीकल्चर का है। पाकिस्तान वॉज द लीडिंग एक्सपोर्टर बिफोर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश की आजादी से पहले पाकिस्तान किसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था? तो वो राइस थी। तो सी ऑप्शन यहां पे राइट है। पाकिस्तान डीवैल्यूएटेड इट्स करेंसी इन 1972, 1972 में पाकिस्तान ने खुद अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट किया था। तो वो कितने किया था? वो 131% डीवैल्यूएट किया था, बहुत ज्यादा डीवैल्यूएशन कर दी थी करेंसी की। 8th 5-year प्लान ड्यूरिंग वॉज, तो 8वां 5 साला मंसूबा ये था 1993 to 1998। बी ऑप्शन यहां पर राइट है। एक्सपोर्ट बोनस स्कीम EBS वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, ये 1959 में ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इसका मतलब ये होता था कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट बोनस स्कीम जो है 1959 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू एंड नॉन इंटरेस्ट टोटल एक्सपेंडिचर। तो नॉन टोटल रेवेन्यू और नॉन इंटरेस्ट टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जो है उसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट ये बेसिकली 1904 में ये स्टार्ट की गई थी। तो इसका मकसद ये था लोगों में एग्रीकल्चर के जो सहूलियात पैदा करना, उनको क्रेडिट देना आसान शराइत पे। तो 1904 में ये जो सब कॉन्टिनेंट में ये स्टार्ट की गई थी। द रवॉटरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश रूल इन द प्रोविंस ऑफ, तो रवॉटरी सिस्टम ये बेसिकली 1870 में शुरू किया गया था और ये सिंध, मदारस और मुंबई में शुरू किया गया था।
तो यही राइट है। तो सिंध पाकिस्तान में है, मदारस जिसका नाम आजकल चेन्नई है, और मुंबई का बम्बई है। तो ये दोनों इंडिया में, ये पाकिस्तान में। तो ये इसका लैबोरेटरी सिस्टम, ये बेसिकली एग्रीकल्चर जो जमीनें होती हैं उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करना था, यानी टैक्स लगाना था। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विस कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये पास्को 1973 में ये अदारा बनाया गया था, पास्को का अदारा, पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विस कॉरपोरेशन। 31 है, हु डेवलप्ड फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स PQLI in his famous book named by measuring the condition of the world's poor PQLI in 1987। ये मॉरिस ने ये बेसिकली ये PQLI का इंडिकेटर जो है ना वो डिस्कवर किया था। तो HDI जो पाकिस्तानी डॉक्टर महबूबुल हक है उन्होंने बनाया था। तो ये दोनों बाज़ क्वेश्चंस आ जाते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक्स ऑल कंट्री ऑन द स्केल ऑफ 0 to 1, उनका यानी 0 to 1 स्केल बनाया गया। द यूनाइटेड नेशन डिजाइंड द 4th वर्ल्ड एज, तो उन्होंने ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो चौथा जो उन्होंने बनाया था वो बनाया था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो सी ऑप्शन यहां पे राइट है। अकॉर्डिंग टू नॉर्थ साउथ डिवाइड, अब सपोज ये देखें ये दुनिया है, तो इसके दो उन्होंने पोल्स किए, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल में यूजली अमेरिका USA आ जाता है, कनाडा आ जाता है, उसके बाद ये यूरोप सारा आ जाता है, उसके बाद रशियन कंट्रीज आ जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर अफ्रीका और साउथ अमेरिका वगैरह आते हैं। तो इनमें कहते हैं कि कौन सी रिच कंट्रीज है, तो अल्टीमेटली नॉर्थ पोल वाले जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादा रिच कंट्रीज हैं। तो B है नॉर्थ कंट्रीज। द लोन विच इज गिवन एट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 1% to 3% इज कॉल्ड, यानी जो 1% और 3% इंटरेस्ट रेट पे दिया जाए वो लोन क्या होता है, वो सॉफ्ट लोन होता है। तो C इज राइट हेयर। द एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ डेट सो लार्ज, यानी अगर डेट का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा हो जाए, एज टू थ्रेटन द कंट्रीज एबिलिटी टू रीपे, के एक जो मुल्क है वो उसको वापस नहीं कर सकता पास्ट लोन, यानी पिछला जो लोन लिया उसको अगर लोन इतना ज्यादा हो जाए कि जिस मुल्क ने लोन लिया वो वापस ना करने की सलीयत रखता हो, तो उसको हम डेट ओवरहैंग बोलते हैं। तो C ऑप्शन यहाँ पे राइट है। रबी सीजन, तो रबी सीजन ये जो अभी चल रहा है अक्टूबर और दिसंबर, ये रबी सीजन कहलाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी इन, तो 1991 में ये उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अनाउंस की थी। द फ्लोटिंग डेट शॉर्ट टर्म कंसिस्ट ऑफ, तो शॉर्ट टर्म जो लोन है वो T-बिल्स, ट्रेजरी बिल्स के जरिए लिए जाते हैं। तो A ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 40 लास्ट MCQs है। द करेंसी ऑफ IMF इज कॉल्ड, तो IMF की जो करेंसी है वो SDR है, स्पेशल ड्राइंग रिजर्व्स। तो ये 1969 में इन्होंने शुरू की थी, तो ये इनकी स्पेशल करेंसी है। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह किसी और पास पेपर की बनाऊंगा।